नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है खगड़िया जिले के समाहरणालय के समक्ष, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहां पर लोगों की भीड़ है। आज यहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा राज्यव्यापी आह्वान पर भाजपा हटाओ देश बचाओ जेल भरो आंदोलन का भी आगाज़ किया गया है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो नारा लगाया गया है भाजपा हटाओ देश बचाओ, आखिर ये नौबत क्यों आई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस आंदोलन के बारे में आप? मित्रों, भाजपा हटाओ देश बचाओ का नारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के द्वारा दिया गया। इसी आंदोलन के रोशनी में 14 अप्रैल से लेकर जैसे 15 मई तक लगातार पूरे देश के पैमाने में पदयात्रा अभियान चलाया गया। 16 मई से लेकर 7 जून तक पूरे देश में जन जागरण जत्था निकालकर मोदी सरकार के जैसो जन विरोधी नीति, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आम जनता को भी जन जागरण पैदा करने का काम किए हैं। राज्य सीपीआई की ओर से 8 और 9 जून को जन सत्याग्रह आंदोलन के तहत जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम तय किया गया और आज खगड़िया जिला परिषद की ओर से खगड़िया अनुमंडल के द्वारा आज खगड़िया कलेक्टर के सामने हम जहाँ से लगभग 5000 की संख्या में हम जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने का काम किए। हम समाहरणालय के तमाम गेट को जाम किए। खगड़िया के अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जाकर के हमने गेट को खाली किया और हमारा आंदोलन जेल भरो आंदोलन सफल हुआ। साथियों, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य देश में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस महंगाई रोकने में मोदी की सरकार विफल साबित हुई है। इस सरकार के द्वारा जो वादा किया था कि हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन आज तक यह सरकार रोजगार उपलब्ध करवाने में भी विफल साबित हुई है। रोजी रोजगार इस सरकार के द्वारा छीना जा रहा, मनरेगा में कटौती किया जा रहा है, मजदूरी में कटौती किया जा रहा है। किसानों के फसल का लाभकारी कीमत इस सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इस सरकार ने वादा किया था हम फसल का लाभकारी कीमत और क्रय केंद्र के माध्यम से हम किसानों का फसल खरीद करने का काम करेंगे। आज औने भाव में हमारे किसान बिचौलिया के हाथ, छोटे व्यापारी के हाथ आज 1500 रुपया क्विंटल के दर से मकई बेचने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या मोदी की सरकार हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब को नष्ट नाबूद करने पर तुला हुआ है। हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई के बीच में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर देश की सत्ता की कुर्सी को फिर वापस रखने का कोशिश किया जा रहा है। आज एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने की कोशिश की जा रही। आज धर्म जो है सो इस सरकार के द्वारा संविधान पर हमले हो रहे हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए उस संविधान के मौलिक अधिकार को हटाने और उसको बदलने की कोशिश आज मोदी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस सरकार के द्वारा आप तमाम लोग जानते हैं जितने भी पब्लिक सेक्टर थे हिंदुस्तान के अंदर, छोटे मझोले कारखाने थे जिसमें हजार लाखों की संख्या में लोग रोजगार करते थे, आज मोदी की सरकार ने हिंदुस्तान का अदानी, अंबानी और बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ सस्ते दर पर बेचने का काम किया है। साथियों, इस सरकार के द्वारा आपने देखा जो LIC में जो हमारे हिंदुस्तान के लोग बैंक में पैसा जमा करने का काम किए, SBI बैंक में पैसा जमा करने का काम किए और आज अपना पैसा बैंक से निकालने के लिए जब बैंक के दरवाजे पर जाता है, बैंक के द्वारा अपना पैसा भी उसको भुगतान नहीं कर पा रहा है। और वह पैसा गया कहाँ साथियों? वह पैसा अदानी को मालो माल करने के लिए, अदानी को जो है सो पूंजीपति बढ़ाने के लिए वह पैसा सारे पैसे को अदानी को हवाले कर दिया गया। आज है नीरव मोदी करोड़ों रुपया लेकर हिंदुस्तान से भाग गया। आज है सो ललित चौक से हिंदुस्तान के करोड़ों जनता की गाड़ी कमाई को लेकर भाग गया, लेकिन मोदी की सरकार उसको रोक लगाने में, उस पर नियंत्रित करने में आज उसे विफल साबित हो रही है। इस तरह से देखिए यहाँ पर जितने भी जानता है वो खगड़िया के ही जानता है। और आज से कुछ दिन पहले की बात है, हाल ही में अगवानी घाट पर जो बन रहे पुल का जो धाराशाही हो गया, उस पर आपका क्या कहना है? चूँकि यही जनता उस पुल पर सफ़र करते, लेकिन इत्तेफाक कि ये जनता वहाँ पर नहीं थे। एक आदमी की भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि एक आदमी की मृत्यु हुई है उसमें। तो इस पर आपका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी का स्पष्ट समझ है कि वो पुल जो गिर गया इधर, ये तो अच्छा हुआ। अगर पुल चालू होकर के गिरता तो बहुत बड़ी क्षति होती। पुल की गुणवत्ता का सवाल जो है सो खास करके उस कंपनी और कुछ भी जनप्रतिनिधि, कुछ वैसे लोग मिल करके जिस ढंग से पुल का निर्माण कराया गया, जो उसका मलबा ढहा है, उसको देखने से लगता नहीं है उसमें जो है मटेरियल, जो है
के लिए जो मटेरियल रहना चाहिए, जितना सीमेंट मिलना चाहिए, जितना उसका क्वालिटी होनी चाहिए, कहीं दूर दूर तक वह क्वालिटी दिखाई नहीं देता है। उसमें भयंकर धांधली हुई है, काफ़ी गुणवत्ता में कमी हुई है। इससे पहले भी पुल गिरा, इसके बाद भी पुल गिरा। और हम कम्युनिस्ट पार्टी स्पष्ट रूप से मांग कर रही है, हम लोग प्रशासन से भी मांग किए और सरकार से भी मांग कर रहे हैं, जो पुल धराशायी हुआ है उसका उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। संवेदक पर जो प्राथमिकी दर्ज करके जेल के सलाखे में बंद किया जाए और सरकारी पैसा का दुरुपयोग जो हुआ है उसका जो है वसूली उस कंपनी से किया जाए स्पष्ट रूप से। और निश्चित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ये मांग कर रही है। एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा कि यही है रेलवे ओवरब्रिज जो आप देखते हैं वाई शेप में राजेंद्र चौक से लेकर आप कचहरी रोड उधर गौशाला रोड के लिए निकलती है वो ओवरब्रिज, ठीक है। उस ब्रिज में भी कहीं ना कहीं धांधली की बातें निकल कर आ रही है सामने, क्योंकि जिस जगह पर 32 mm का छड़ लगना चाहिए तो वहाँ पर 12 mm और 16 mm का छड़ लगाएगा, जिसका प्रूफ भी है यहाँ पर जो एक RTI कार्यकर्ता उनके द्वारा पूरा बाकायदा दिया गया है कि आप क्या चाहते हैं कि उस पुल की जाँच, जिस तरह से उस पुल की जाँच के लिए मांग उठाई जा रही है, तो ये रेलवे ओवरब्रिज का जो पुल है क्या इस पर जाँच की मांग होनी चाहिए? रेल ओवरब्रिज का जिस ढंग से जो ढलाई देखते हैं जब हम लोग चढ़ते हैं तो उसका समतलीकरण सही ढंग से नहीं है और निश्चित रूप से उसकी गुणवत्ता का तो जांच होना ही चाहिए। अभी तक उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ। अभी जो रेलवे पुल का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ, कई साल गुजर जाने के बाद उसका अप्रोच रोड बना, नहीं तो अप्रोच रोड भी नहीं था। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं, चाहे रेल पुल हो चाहे गंगा पुल हो, ये सारे पुल का उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए और उसमें जो गड़बड़ियाँ हैं उस पर गड़बड़ी करने वाले लोग संवेदक पर कार्रवाई किया जाए।